राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बैकग्राउंड में अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो क्लीनिंग मतलब मुझे आज करनी थी लॉन्ड्री, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। एक काम के बाद दूसरा काम अपने आप आ जाता है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब हम किसी काम को शुरू नहीं करेंगे तो वो ख़त्म भी नहीं होता। तो जब भी आपको लगे कि इस काम को करना है, किसी भी काम को करने से पहले तो थोड़ा सा सोचिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचिए, उसे शुरू कर दीजिए। जब आप शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए वो काम हो ही जाता है। और जब आप किसी काम को बोझ की तरह लेंगे तो वो काम आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि काम बहुत ज़्यादा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैं स्कूल के बाद आती हूँ, जॉब करती हूँ, तो स्कूल के बाद जब मैं लौट के आती हूँ तो मुझे माइंड में रहता है कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम कर लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले पता था कि लॉन्ड्री करनी है, तो मैंने सारे घर की जो बेडशीट वगैरह थी और कवर वगैरह थे तो वो सारे बेडशीट और कवर लॉन्ड्री के लिए कर दिए हैं। तो जब तक इतने में लॉन्ड्री मेरा काम होगा और मैं आ गई थी किचन में। तो आज मुझे बनाना है मलाई से घी। तो एक तरफ मैंने फ्रीज़र से मलाई निकाल करके भी बाहर रख दी थी और अपने लिए बनाई मैंने कॉफ़ी, क्योंकि जब तक ये मलाई का काम हो जाएगा कि फ्रीज़र से जब मैं मलाई निकाल दूँगी तो थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और एक तरफ मेरा लॉन्ड्री का काम भी होता रहेगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कामों को करते हुए, मतलब अपने माइंड को सेट करते हुए कि कौन सा काम कब करना है। और देखिए इतने में मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई और अब मैं बढ़िया अपनी एक कप कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। और कॉफ़ी का टाइम वो टाइम होता है जब हम अपने लिए खुद को खुद का टाइम देते हैं। तो बस इस टाइम को मैं पूरी तरीके से एंजॉय करती हूँ आराम से बैठ करके, और फिर ये इसी टाइम मैं सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट मुझे करना क्या है। तो आज का मेरा टास्क था कि मुझे आज करनी थी अपनी बालकनी के बाद वाली सफाई, जो सीढ़ियों की सफाई होती है स्टेयर्स की। तो वहाँ बहुत सारे प्लांटर रखे हुए थे और बहुत दिन से मैं सोच रही थी इनके नीचे बेस लगाने के लिए और इनकी क्लीनिंग करने के लिए, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो आज मुझे लगा कि आज मैं ये काम ज़रूर कर लूँगी। तो क्योंकि मैंने केवल एक थॉट सोचा था कि मुझे ये काम करना है, और सच में जब मैंने शुरू कर दिया तो आधे घंटे में ये पूरा काम, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, जब तक मैं शुरू नहीं कर रही थी तो मुझे ये काम बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसको सोचा, पहले मैं सोच रही थी पूरा बालकनी का मेकओवर करूँगी, लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के काम करूँगी तो शायद आसान हो जाए, और सच में बड़ा आसान हो गया। एक दिन मैंने ये सारे प्लांटर साफ़ कर दिए, उनकी जितनी भी पत्तियां थी सूख गई थी तो उनको अलग कर दिया। तो ये एक बड़ा काम था जो मेरा हो गया था, और उसके बाद मैंने बालकनी को अलग दिन दूसरे दिन किया था। तो इस तरीके से जब हम अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं तो वो काम बोझ भी नहीं लगता और बहुत आसानी से वो काम हो जाता है। तो देखिए जो काम मुझे इतने दिन से परेशान कर रहा था वो चुटकियों में हो गया। और ये प्लांटर रखने की मैं बहुत दिन से सोच रही थी। एरिका पाम जो मेरे छत पे रखा हुआ था, तो वो मैं सोच रही थी कि इसको अब मैं यहाँ पर रीसेट कर दूँ, क्योंकि इसके पहले भी ये यहीं रखा हुआ था और इसकी जो लीव्स थी उसके एजेस थोड़े से सूख गए थे, तो उनका भी काम करना था। तो मैंने एक तरीके से छोटे छोटे इस बड़े से काम को मैंने छोटे छोटे 2-3 टुकड़ों में बांट लिया कि आज मैं सीढ़ी की सफाई कर दूंगी और वॉल में जो पेंटिंग वगैरह लगी हैं उनको साफ़ कर दूंगी, और प्लांटर्स की जो लीव्स, प्लांट में जो लीव्स हैं होती हैं उनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो मैंने सारी पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर दिया और देखिए स्टेयर्स कितनी खूबसूरत लगने लगी है। मतलब इस बड़े से काम को जब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो वो काम ज़रा सी देर में हो गया। तो इसी तरीके से जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई काम बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए और एक एक टुकड़े को करना शुरू कर दीजिए। तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं। और देखिए अब मेरे प्लांटर्स भी मुस्कुरा रहे हैं, सारे प्लांट्स कितने खुश हैं, उनकी सफाई हो चुकी है और सीढ़ियाँ भी बहुत ही खूबसूरत सी लगने लगी हैं। और बस मेरा ये काम हो गया था और फिर मैं आ गई थी शाम की संध्या आरती करते। तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी साबूदाने की खीर, तो अब मैं उनका शाम की आरती संध्या करूँगी। और
ये भगवान का लड्डू गोपाल का प्रसाद लगाऊंगी। वैसे तो मैं सुबह ड्राई उनके लिए प्रसाद लगाती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट का लगा देती हूँ, लेकिन इतने टाइम अगर मुझसे हो पाता है तो मैं कुछ ताज़ा उनके लिए प्रसाद बना देती हूँ। और संध्या के टाइम ही बैठ करके मैं थोड़ी देर उनके पास भजन करती हूँ। अपनी धार्मिक जो ग्रंथ है, वो जो रामायण, उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। और बस यही वो टाइम होता है जब थोड़ा सा सुकून मिलता है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, और किचन में देखिए मलाई जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। और आज मुझे डिनर बहुत लाइट बनाना था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर रोटी रखी हुई थी और बच्चे बोल रहे थे कि आज उनका सब्जी के साथ रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा बना दो मम्मा कि रोटी भी कंज्यूम हो जाए और पेट भी भर जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्न में मेयोनीज़ मिला दिया। और इस तरीके से बच्चों को, जैसे सैंडविच की हम लोग फिलिंग करते हैं, कॉर्न सैंडविच बनाते हैं, तो इस तरीके से सारी वेजिटेबल चॉप कर ली। और वेजिटेबल्स चॉप करने के बाद उसमें कॉर्न वगैरह मिक्स कर दिया था, जिससे ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा और उन्हें वेजिटेबल की नीड भी नहीं लगेगी। मतलब उन्हें ये नहीं लगेगा कि सब्जी की ज़रूरत है। तो एक तरीके के उनका पिज़्ज़ा समझ लीजिए, या फिर मतलब सैंडविच टाइप का समझ लीजिए, कुछ भी। उन्हें बड़ा इंटरेस्ट के साथ और वो खाते हैं इस तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं सब्ज़ी नहीं बनाने का मन होता है या बच्चे सब्ज़ी खाने का उनका मन नहीं होता है, तो मैं इस तरीके से रोटियों का मैं ऐसा नाश्ता बना देती हूँ। मतलब हैवी भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है और बच्चों को भी कभी कभी मज़ा आ जाता है। तो देखिए मैंने कॉर्न में मेयोनीज़ मिला दी है और इसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स चॉप कर दी थी। और लगे हाथ में यहाँ की, जैसे ये काम है तो छोटे छोटे सामान जो फैल जाते हैं उनको भी जगह पे रखती जाती हूँ। मतलब यही एक मल्टीटास्किंग होती है, जब हम किचन के काम करते हुए किचन के और दूसरे काम भी निपटाते जाते हैं, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता है और हमारे बाकी काम भी रनिंग में चलते रहते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल करके रख ली थी। और अब मैं रोटियों को अच्छे से इसमें तवा रख दूँगी, और बटर हो तो बटर में सेक सकते हैं, और घी हो तो घी में। मेरे पास चटनी रखी हुई थी, सुबह मैंने बनाई थी, तो ये चटनी रखी हुई थी। तो एक तरफ चटनी लगा देंगे और दूसरी तरफ सॉस, जैसे हम लोग सैंडविच करते हैं सेम उसी तरीके से कर देती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग वर्किंग हो या होम मेकर हो, ये मैटर करता ही नहीं है कि हम लोगों के पास कितने काम है। क्योंकि जब मैं घर पे रहती हूँ छुट्टी वाले दिन, तो मेरे काम कभी ख़त्म होते ही नहीं। मतलब एक के बाद दूसरा काम बिल्कुल लगा रहता है। तो कामों को हम इस तरीके से शॉर्ट करें कि काम भी हमारे हो जाए और जो ज़रूरी काम है वो बिल्कुल भी ना छूटें। मतलब जो वैसे काम है जो हम दूसरे दिन के लिए टाल सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी काम है जो हमें सेम डे करने होते हैं वो तो हो ही जाए। इस तरीके से हम अपने कामों की टू डू लिस्ट बनाएं। तो ये देखिए मैंने रख दिया था चटनी, सॉस के ऊपर वेजिटेबल्स लगा दी थी, और इसके बाद इसमें कॉर्न मिक्स जो मेयोनीज़ है उसको मिक्स करके इसमें फैला देंगे, तो सैंडविच वाली फीलिंग आने लगती है। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने भी इसको बाद में टेस्ट किया तो बहुत अच्छा सा टेस्ट लगता है। और इसके बाद दूसरी जो रोटी रहती है उसको उसके ऊपर रख देते हैं और ये बहुत अच्छे से सेंक लेते हैं। और इस तरीके से दो रोटियों का मैंने 4 बना दिए थे, और दोनों का इतने में इतना टमी फुल हो गया था। बोल रही थी मम्मा आज तो बहुत अच्छा पेट भर गया। और बस अब मेरे बच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं कि मम्मा मुझे दे दो, और ये दोनों अब किचन में भी आ जाएंगी। बहुत देर से मुझसे कह रही हैं कि मम्मा अब भूख लगाई है, और दोनों किचन में ही आ गई हैं और कह रही मम्मा अब दे दो। देखो दोनों खड़ी हैं। और देखिए इस तरीके से मेरा ये एक तरीके से डिनर भी हो गया, और चलते फिरते मेरे और भी काम निपटते जा रहे हैं। और लगे हाथ मैं अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर लूँगी। और क्योंकि मुझे ये खाना नहीं था तो मैंने अपने लिए बनाई है कॉर्न की चाट। तो उसके लिए जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने चॉप की थी उन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसमें मिला दिया है मैंने कॉर्न, और थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया है, थोड़ा सा काली मिर्च मिला दी है, थोड़ा सा इसमें वो जो काला नमक होता है थोड़ा सा वो मिक्स कर दिया है। तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया। और मुझे क्योंकि लाइट डिनर करना था तो ये एक तरीके का सैलेड टाइप की हो गई है, और डिनर बहुत लाइट हो गया मेरा। तो ये मेरा पूरा खाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब ये दूसरा जो रोटी का सैंडविच सेक रहा है तो वो बच्चे आकर के ले जाएंगे। और इसके बाद देखिए मैं इस तरीके से टॉवल लगा देती हूँ जिससे मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल गंदा नहीं होता। और अब मैं अपना डिनर लेकर के कॉर्न चाट लेकर के जा रही हूँ रिलैक्स होकर। यहाँ 1-2 मिनट बैठूँगी, आराम से अपना डिनर एंजॉय करूँगी,
और अब देखिए इतने में मेरा घी भी पूरा बन चुका था, तो मैंने घी के बर्तन में फिल करके रख दिया है। जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको मैंने कांच के कंटेनर में फिल करके रख दिया है। और लगे हाथ मैंने किचन भी अपनी साफ़ कर ली है, प्लेटफॉर्म भी एकदम क्लीन कर लिया है। और अगले दिन की तैयारी, जैसे नट्स वगैरह मैं भिगो करके रखती हूँ तो उनको भी कर दिया है। और थोड़ा सा किचन का जो क्लीनिंग का काम था वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे किचन का काम हो चुका है पूरा। और अब लास्ट एंड फाइनल काम है बच्चों की स्टडी का, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। और अब बच्चों का मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि किस दिन क्या पढ़ना है बच्चों को, क्योंकि उनका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है स्कूल में, तो वो तो स्कूल के हिसाब से करते ही हैं। और मैं थोड़ा सा अपने लेवल का उनको पढ़ा देती हूँ, मतलब उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा रिवीजन कराती जाती हूँ। डेली अपना कुछ ना कुछ सिलेबस ऐसा दे देती हूँ जिससे वो डन करके मुझे लर्न करके सुना देते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि घर के कामों के बीच बच्चों को हम स्किप कर ही नहीं सकते, उनकी पढ़ाई सबसे पहले आती है। क्योंकि अगर हम लोग ज़रा सा भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम बच्चों को पढ़ाना है। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर मेरा ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मेरी मल्टीटास्किंग अच्छी लगी हो, ये टिप्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।